हेलो, वेलकम टू द एसजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुन्नत और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से हम आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले, तो आज हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलो बच्चों, देखते हैं क्या है लास्ट टॉपिक में। पहले के लेक्चर में हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हमने ये टर्म पढ़ा था CIN, राइट, कि सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए कौन क्या जरूरत है। हमने तो देखा था नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ इश्यू, CIN, पैन कार्ड, तो ये सब चीजें देखी थी। तो हम आज पढ़ेंगे CIN का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म CIN। तो चलो बच्चों देखते हैं CIN का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ओके, तो व्हाट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। सो कॉर्पोरेट ये नंबर क्यों दिया जाता है। सो मान लो आप इंडिया में हो और इंडिया में कितनी कंपनीज है आपको भी तो पता नहीं, किसी को पता नहीं, लैक्स ऑफ कंपनीज डेली रजिस्टर्ड होते हैं। सो हर एक को उसके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, या पॉसिबल भी नहीं, फिजिबल भी नहीं कि हम हर एक कंपनी का नाम याद रख सके। करेक्ट बच्चों। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम हर एक कंपनी को नंबर भी देंगे। अगर नाम नहीं याद है, अगर हम वो नंबर टाइप करते हैं तो हमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है, राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप स्कूल में जाते हो, क्लास में 60-70 बच्चे, तो मैडम को फिजिबल नहीं कि हर एक बच्चों का नाम याद रखे, राइट। तो वो आपको क्या मिलता है, नंबर मिलता है। ओके, अगर नाम याद नहीं है तो वो नंबर टाइप करके आपकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसी तरह कंपनीज का भी होता है कि उन्हें नंबर मिलता है। ओके, सो अगर वो नंबर फिल करते हैं तो उन्हें कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। सो वो नंबर कितने डिजिट का होता है। सो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है 21 डिजिट का, दैट इज न्यूमेरिकल कोड। उसमें 21 डिजिट्स होते हैं। अगर आप वो डिजिट डालते हो तो आपको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके बच्चों, तो समझ आया क्या है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN। आपको ये फिलअप्स में पूछा जा सकता है, वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर्स में पूछा सकता है कि व्हाट इज CIN। ओके, इट इज एन आइडेंटिटी नंबर गिवन टू द कंपनी। ओके, ठीक है। ओके, सो आफ्टर CIN आज हम लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं, वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलो, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट तो मिल गया। अभी चलो देखते कि चलो, अभी पहले तो था प्रमोटर, आइडिया आ गई, फिर हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया इनकॉर्पोरेशन का। अभी क्या, अभी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं। नहीं, रुको, हमें थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शायद बच्चे बोल रहे कि यार अभी कितना टाइम लगेगा और बिजनेस स्टार्ट करने में, हमने तो इतनी बड़ी बड़ी प्रोसीजर भी कर ली। ये छोटी सी प्रोसीजर होती है, उतना करने के बाद आप आपका बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से स्टेप्स होते हैं फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो सर्टिफिकेट के बाद कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। सो बेसिकली फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स। क्या है फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, वो एक सर्टिफिकेट, अगेन डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है या मानो सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा जाता है, डायरेक्टर्स बोलते हैं कि यार मैं जो लिख रहा हूँ, मैं खुद से लिख रहा हूँ, मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, मैं मेरे खुद के मन से ही इस कंपनी का डायरेक्टर बना हूँ। और उसमें डायरेक्टर्स की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, फैमिली मेंबर्स की होती है, उसका एड्रेस होता है, वो कौन से डेजिग्नेशन में है कंपनी, उसका एजुकेशन क्या है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स की होती है। दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन। अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म along with fees. The declaration states that every subscriber of memorandum had paid the value of shared agreed to taken by them. उन्होंने जितना एग्रीड वैल्यू है उतना का पैसा भी दिया हुआ है। द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन कैन बी वेरीफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये कौन वेरीफाई करेगा, ये कंपनी के सेक्रेटरी या तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। अ डिक्लेरेशन शुड बी फाइल्ड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो जब से वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट आया, उसके बाद 180 डेज में डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स फाइल होना ही चाहिए। सो उसमें क्या आता है कि मैं, डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं कि मैं मेरे खुद के इच्छा से इस कंपनी के डायरेक्टर के पोजीशन पे आया हूं, मुझे किसी ने फोर्सफुली यहां नहीं बिठाया है। ओके बच्चों, समझा बच्चों। ओके, उसके बाद देखते हैं फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फाइल वेरिफिकेशन यानी क्या,
कि जो भी आपने एड्रेस दिया है वो सही एड्रेस दिया है या नहीं दिया है। आप जो भी आपकी जहां भी कंपनी है उसका एड्रेस सही से होना चाहिए। कंपनी हैज टू फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद आरओसी। ओके, उसके बाद ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम। बहुत बार ऐसे भी होता है बच्चों कि जो आप एड्रेस देते हो इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के सर्टिफिकेट पे, सो बहुत बार ऐसी बहुत केसेस हुई है, बहुत सी कंपनीज है कि सर्टिफिकेट वगैरह ऑब्टेन करती है, एड्रेस वगैरह सब देती, बट जब आप फिजिकली वहां जाते हो तो वो कंपनी वहां एग्जिस्ट ही नहीं रहती है। तो ये क्या हुआ, फ्रॉडुलेंट केस होता है। बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केसेस भी होते हैं कि एड्रेस देते हैं, सब प्रोसीज फॉर्म करते हैं और कंपनी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो आपकी कंपनी को विजिट करते हैं, आपके साथ चाय नाश्ता करते हैं और फिर चले जाते हैं, राइट। ये तो बस बोलने की बात हुई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी टाइम ऑफिसर्स विजिट योर कंपनी, देखते हैं कि यार ये कंपनी सही से है या नहीं, सही से काम करने वाली है या नहीं, कर रही है या नहीं, सारे एक्टिविटीज सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद उन्हें तसल्ली होती है कि हाँ ये कंपनी सही है, जो भी है वो लीगल फॉर्मेलिटी से हुई है, कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होती है, उसके बाद कंपनी को लाइसेंस मिलता है। क्लियर? ओके। Certain companies which purport to conduct banking business, insurance business or propose to be listed on stock exchange required registration from sectorial like Reserve Bank of India, Security Exchange Board. Such company must submit ROC approval. Okay. So क्या है, कोई कंपनीज है जो उन्हें रजिस्टर्ड करनी पड़ती है फॉर सेक्टोरियल रेगुलेटर्स। ओके, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लास्टली क्या है, ये सारी चीजें होने के बाद क्या होता है, आपका बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर फाइलिंग डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, द आरओसी देन शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर फाइलिंग डिक्लेरेशन फाइल होने के बाद, लाइसेंस ऑब्टेन होने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन मिलती है। Public and private companies having share capital can now start its business or start collecting or borrowing money to undertake their business activities. A public company issue prospectus to the public. पब्लिक कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हमारी बिजनेस है, हम ये बिजनेस करने वाली, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, हमें कंपनी स्टार्ट करने का लाइसेंस भी मिल गया। आप हमारे प्रोस्पेक्टस को देखिए, अगर आपको हमारी कंपनी अच्छी लगती है, आपको हमारी कंपनी पे भरोसा बैठता है, तो प्लीज आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, और हम साथ में काम करेंगे। ओके, और प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे शेयर्स खरीदे, उसके बदले आप हमें पैसे देंगे, हम आपके उसी पैसों से हम हमारी कंपनी का ग्रो करेंगे और आपको भी ग्रो करेंगे। क्लियर बच्चों, समझा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसी के साथ हम हमारा थर्ड टॉपिक खत्म करते हैं। ओके, आई होप बच्चे आपको सारी चीजें पता चल गई हो। आई होप आप सब लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जैसे ही मेरा लेक्चर देखते हो, प्लीज 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 घर जाके या उसके बाद तुरंत आप आपका सेल्फ स्टडी कीजिए। 1 hour मोर देन इनफ, और राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कि देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। अभी देखते हैं कि हमने लेसन तो पढ़ा है, 3 सेशन में लेसन तो कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था, प्रोमोटर के बारे में किया था, आइडिया जनरेशन। उसके बाद क्या किया था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर किया था, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था। और उसके बाद क्या किया था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लाइसेंस ऑब्टेन होने के बाद हमने हमारा बिजनेस चालू कर दिया था। तो आज हम अभी देखते हैं एक्सरसाइज में क्या हमें सच में वो समझा है या नहीं, हम वो देखते हैं। ओके, चलो बच्चों देखते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फिलअप्स क्या है। तो अ कंपनी इज अ, कंपनी क्या है, ह्यूमन बीइंग है कंपनी, आर्टिफिशियल है कंपनी, नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन है। सो कंपनी क्या है, हम ये पिछले सेकंड सेशन में भी हमने देखा कि व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी क्या है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है बच्चों, तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। उसके बाद डैश आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। डैश आर द पर्संस, कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं या रजिस्ट्रार्स होते हैं। तो कौन होते हैं, promoters. Promoters are the person who undertake the process of formation of company. Yes, third, a dash company needs
मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, राइट, यस करेक्ट, वेरी गुड, राइट राइट। कौन सी कंपनी है ये? फिर प्राइवेट, नॉट पब्लिक, पब्लिक कंपनी नहीं है। अ प्राइवेट कंपनी नीड्स मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स, प्राइवेट। इन अ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी मिनिमम 7 members, 7 or more members minimum. Dash refers to contract entered by the promotion on behalf of proposed company. प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, हमने देखा था कि वो इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है ताकि फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो तुरंत अपने बिजनेस को कमेंस कर सकता है। ओके, अ डायरेक्टर मस्ट हैव डैश टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। क्या होता है? पैन, CIN या DIN? क्या होता है? जल्दी जल्दी, यस बच्चों, क्या है? तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, उसमें उसकी डायरेक्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके बच्चों, डैश हैज 21 digit अल्फा न्यूमेरिक which is a unique number assigned to every company at the time of CIN, अभी at the time of incorporation, अभी ही हमने पढ़ा था, तो वो क्या है? CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी की आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। क्यों दिया जाता है ये इतना बड़ा नंबर? क्योंकि इंडिया में बहुत सी कंपनी है, हमें सबके नाम याद रखना फिजिबल नहीं है। अगर हम वो नंबर टाइप करते हैं तो सारी कंपनी की हिस्ट्री हमारे सामने आ जाती है। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्या है? डैश इज अ डॉक्यूमेंट which invites the public to buy shares of company. कौन से डॉक्यूमेंट्स है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि हमारे कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या प्रोस्पेक्टस। कौन से आते हैं डॉक्यूमेंट? प्रोस्पेक्टस, राइट? ओके, प्रोस्पेक्टस इज एन डॉक्यूमेंट, अभी हमने पढ़ा था कि हम वो दिखा के पब्लिक का ट्रस्ट गेन करके हम हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ओके, सो क्लियर विद द फिलिप्स। नेक्स्ट क्या है? मैच द पेयर। देखते हैं क्या है मैचअप्स में। मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स क्या है? पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम indefinite. DIN, directors identification number, unique number assigned to each directors, unique number assigned to each directors. preliminary contract, preliminary contract क्या है? contract entered by the promoters with the third party, contract entered by the promoter with third party. Fiduciary duties towards company, fiduciary duties towards company, person who convince idea of setting up the business. Okay, and CIN, last corporate identity number, 21 digit alphanumeric code number, 21 digit alphanumeric code number. Okay बच्चों, clear? Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं, what is next? Term which means registering a company as per provisions of Companies Act 2013. Incorporation of company under the Companies Act 2013. तो इसका क्या हुआ आंसर? इसको टर्म वर्ड क्या देंगे? इनकॉर्पोरेशन। ओके, person who undertake the necessary steps to set up the company. कौन से person necessary step लेते हैं कंपनी सेटअप करने के लिए? जिसकी आइडिया होती है, राइट, जिसकी आइडिया वो स्टेप्स लेंगे कंपनी सेटअप करने के लिए। तो आइडिया किसकी होती है? किसकी होती है बच्चों आइडिया? प्रमोटर की, प्रमोटर। तो कौन स्टेप्स लेगा? प्रमोटर। नेक्स्ट, term which refers to contracts entered into by promoters with third party on behalf of proposed company. थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर जाता है तो वो क्या हुआ? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, राइट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। बर्थ सर्टिफिकेट यानी क्या? कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कब इन्फॉर्म है, मतलब कब चालू हुई है। ओके, सो क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब से
आई है, कब फॉर्म हुई है, दैट इज नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। जैसे हमारा होता है बर्थ सर्टिफिकेट कि हम इस दुनिया में कब आए हैं, कौन सी डेट को है, वैसे ही कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। कब फॉर्म हुई है इस दुनिया में वो कंपनी, ओके। लॉ ने बनाई है, मगर किस दिन बनाई है लॉ ने। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, फॉल्स, राइट? वेरी रॉन्ग, ट्रू। Company is an artificial person created by law. Next, to form a public company, there must be minimum 2 members or promoters. False. Public company के लिए minimum कितने हैं? कितने होते हैं? 7. और private company के लिए minimum कितने होते हैं? 2. Okay? Next, promoters are person who take the necessary steps to set up a company. True. Promoters can make secret profits while setting up company. False. स्टार्ट ही नहीं हुई, प्रॉफिट जनरेशन होगा कहां से? नेक्स्ट, इन इंडिया कंपनीज हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ट्रू. इनकॉर्पोरेटेड कौन से एक्ट के अंडर आती है वो? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है, राइट बच्चों? ओके. DSC is needed by directors when they have to sign documents for e-filing. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC भूल मत जाना बच्चों। हमने इनकॉर्पोरेशन का सबसे पहला पॉइंट देखा था, ऑब्टेन DSC डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, सो कब लगता है डायरेक्टर्स को? व्हेन हैव टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑफ e-filing. So that is true. Okay. A company can be registered even without submitting memorandum of association and article of association. Very very false. Most important documents होते हैं MOA and AOA. इनके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। कंपनी के बारे में डिटेल्स ही नहीं है, क्यों चाहिए, क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों करनी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, every director has to quote his DIN while giving his consent to be a director of company. True. DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मेरा ये नंबर है, तभी जाके अगर वो DIN भी फिल करते हैं तो उन्हें डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे डायरेक्टर्स, हर एक के आगे नाम देखना या नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उनको उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ROC कैन इश्यू CIN only to certain companies. False. Certain companies क्यों? बाकी की कंपनीज ने क्या किया? ऐसी कोई स्पेशल कंपनीज होती है क्या? नहीं, सबको कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ओके, ठीक है। ऑल कंपनीज नीड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ट्रू. ऑल कंपनीज नीड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉल्स. ओनली स्पेशल कंपनीज, सो स्पेशल कंपनीज जैसे कि CIN, DIN एंड PAN। आई होप आपको ध्यान में आ जाएगा। DIN राइट, नहीं CIN नहीं, तो फिर PAN। ओके, PAN का क्या है फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, नेक्स्ट, प्रमोशन, प्रोस्पेक्टस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो प्रमोटर्स आएगा या प्रोस्पेक्टस आएगा? प्रोस्पेक्टस आएगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक कंपनी पब्लिक को देती है। ओके, और ये प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स ऑफ स्टार्टिंग कंपनी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, प्रमोटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कौन सी प्रोसेस? द डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज व्हेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इज कॉल्ड, क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सो नेक्स्ट, ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, द ROC allots a unique identity number called as CIN. On behalf of proposed company, preliminary contract with third parties are entered by प्रमोटर। ओके बच्चों, समझा है क्या था कंप्लीट द सेंटेंस में?
कंप्लीट द सेंटेंस। ओके बच्चों, सबको समझा है? नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो द ब्रैकेट्स। प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करता है। प्रमोटर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज ऑल्सो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। कब फॉर्म में आई है? CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। व्हाट इज CIN? दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। नेक्स्ट, run is used to reserving name of company. Reserving name of company. Next. Okay, next. Answer in one sentence. So what is that? Who is promoter now? आप तो इतना पूरा चैप्टर पढ़ चुके, तो आपको पता ही है कि प्रमोटर कौन है। ओके, उसके बाद व्हाट इज CIN? जैसे कि मैंने बोला था कि ये पूछा ही जाएगा। CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। Which company needs certificate of commencement of business? A company with a share capital. Correct. Okay. What are preliminary contract? We have also discussed this. Contract which is entered by promoter before incorporation of company. Okay. Correct the underlined word and rewrite the following sentence. ROC prepare draft memorandum and article of association. Now who prepares that? यस, कौन बनाता है वो? प्रमोटर्स। ROC बनाती है, प्रमोटर्स बनाती है, MO एंड AOA। ओके, नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। वेरी रॉन्ग। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज क्या है? अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। चलो देखते हैं अरेंजिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। फर्स्टली, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम या कम अप विद आइडिया। तो सबसे पहले क्या होता है? आइडिया जनरेट होती है, या फिर डायरेक्टर को पहले ही अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद आइडिया जनरेट होगी। फर्स्ट क्या है? कम अप विद एन आइडिया। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट, आइडिया जनरेट हो गई, उसके बाद हम क्या आइडिया है, क्या रूल बुक होगा वो देखते हैं। सो सेकंड क्या होता है? प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रमोशन। सो सबसे पहला प्रमोटर, प्रमोशन ऑफ कंपनी, उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड करके रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्या है? क्या है? आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, प्रमोटर, प्रमोशन। ओके, उसके बाद क्या है? आपके ओपिनियंस एंड ऑल थिंग्स यू हैव टू बी गिवन। ओके, मिस्टर राम, मिस्टर सैम एंड मिस्टर टॉम हु आर पार्टनर्स हैव कम टुगेदर टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू कंपनी। ओके, ये तीन लोग हैं, साथ में आए, उनका बिजनेस को उनको कंपनी में कन्वर्ट करना है। They have finalized all details about the business they want to do, capital needed, etc. However, they do not know how to proceed with the legal formalities. Hence, they appoint Mr. Shah, who is practicing company secretary, to help them prepare documents needed for incorporation of proposed company. उन्हें आइडिया नहीं है कि वो प्रोसेस कैसे होती, तो उन्होंने किसे अपॉइंट किया? उन्होंने मिस्टर शाह को अपॉइंट किया है। वो कौन है? वो कंपनी सेक्रेटरी। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। कैन मिस्टर राम, श्याम एंड टॉम कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी? यस, व्हाई नॉट? अगर वो लीगल प्रोसेस से जाते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, नेम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू इनकॉर्पोरेट ऑफ कंपनी। कौन से है मोस्ट इंपॉर्टेंट? MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दे आर द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्या है? विल मिस्टर शाह बी कंसिडर एज प्रमोटर ऑफ कंपनी एंड व्हाई? नो, ही विल नॉट बी कंसिडर एज अ प्रमोटर ऑफ कंपनी। व्हाई नॉट? ही वोंट बी कंसिडर
क्योंकि उनकी आइडिया नहीं थी, आइडिया किसकी थी, राम, सैम एंड टॉम की थी। नेक्स्ट क्या है, Mr. T along with his 5 friends have submitted all necessary documents for incorporation of Trim Limited company. How many minimum promoters are needed to incorporate private company? Minimum 2, maximum 200. Okay, तो मिनिमम कितने हैं, 2 लोगों की जरूरत है। When Trim Private Limited company be said to have come into existence, कब आएगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलने के बाद, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, आफ्टर दे गेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे विल टेल टू हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगेन MOA एंड AOA। ओके, नेक्स्ट समझ रहे बच्चों, केसेस भी। नेक्स्ट, Sagar Company Limited got its certificate of incorporation on 1st September 2018. The application for incorporation was submitted on 16th August 2018. There were 10 promoters who took the steps in incorporation of company. Corporation Sagar Limited कब आई, 1st September 18 में। ओके, और कितने लोग थे प्रमोटर्स, 10 लोग थे जिन्होंने काम किया है। State the date on which Sagar Company Limited came into existence लीगली, 1 सितंबर, इस दिन वो आई है, उनको सर्टिफिकेट मिला है। और 16 अगस्त क्यों नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन सबमिट किया था। ओके, ऑन विच डेट द कंपनी विल गेट इट्स CIN, ऑन विच डेट, 1 सितंबर, राइट। ओके, उनको CIN मिलेगा। हाउ मेनी मिनिमम प्रोमोटर्स आर नीडेड, मिनिमम प्रोमोटर्स कितने होते हैं, 7। ओके, नेक्स्ट, क्लियर, केसेस भी क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, आंसर इन ब्रीफ कंटेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना, MOA एंड AOA सबमिट करना, तो वो हमने देखा था, पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी पढ़ा है कि क्यों जरूरी होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रमोटर, रोल ऑफ प्रमोटर्स क्या है, ये भी हमने देखा है। ओके, और नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फ्लो चार्ट स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ कंपनी, ये भी हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस, कॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड लाइक दैट। नेक्स्ट, एवरी कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन गेट्स CIN, does every company gets, या company with share capital only gets the corporate identity number. Next, promoter play an important role in formation of company. Why does he play important role? You have to justify your statement. Next, explain briefly the steps involved in incorporation of companies. And lastly, promoters play an important role in formation of company. Okay, so here we are ending our 3rd chapter, which is formation of company. I hope आपको तीनों chapters समझ में आए हो और आपने आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था सेक्रेटरी, नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, थर्ड चैप्टर था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग 4th चैप्टर विच इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नाउ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन, सो हम इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। ओके, टिल देन we'll stop here. See you in next session. Till then, take care. Chalo, bye bye students. Bye.